इसी क्रम में मैं आगे डॉक्टर श्रीधर करुणानिधि सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विषय प्रवर्तन के लिए। सर, आपका स्वागत है। गया कॉलेज गया के अभिभावक और प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सतीश सिंह चंद्र सर, हिंदी विभाग के अध्यक्ष कर्मठ एवं विद्वान डॉक्टर रामोदय कुमार सर, हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक थी, आज तो नहीं उपस्थित हैं, एम कॉलेज गया के विभाग हिंदी इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर पार्थ सारथी सर और हमारे सहकर्मी प्राध्यापक बंधु, प्यारे बच्चों, आज प्रेमचंद की 125वीं जयंती है और हम प्रेमचंद को याद कर रहे हैं। वो ऐसे साहित्यिक पुरख हैं हमारे कि जिनको याद करना और जिनकी रचनाओं को पढ़ना हमारे लिए अनुकरणीय भी है और हमारे आगे के रास्तों को ले जाने वाला भी है। तो आज मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि आज जो मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर पार्थ सारथी सर का जो वक्तव्य होना है और उसका विषय है प्रेमचंद कालीन ऐतिहासिक संदर्भ। तो हमेशा इतिहास और साहित्य का अंतः संबंध रहा है। मैं आज यह चाहता हूं कि ये जो विषय है जिसका कि इतिहास से गहरा जुड़ाव है उसको मैं थोड़ा सा रेखांकित करूं ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि इतिहास और साहित्य का कैसा अंतः संबंध है। प्रेमचंद ने शुरुआत में लिखा था कि मैं एक मजदूर हूं और जिस दिन कुछ लिख न लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। प्रेमचंद खुद को मजदूर कहते थे, कलम का सिपाही भी उन्हें कहा गया है। और प्रेमचंद का जो समय था, अगर आप देखें, प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला था। तो पूरा जो इनका संदर्भ है, यानी प्रेमचंद का पूरा लेखन है और प्रेमचंद का पूरा जीवन है, और उनकी मृत्यु देखें तो 1936 ईस्वी में हो गई। तो पूरा यह समय ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय है। तो कैसे कोई भी रचनाकार अपने समय की उपज होता है, उस दृष्टि से देखेंगे तो प्रेमचंद की 300 कहानियां और लगभग 12 उपन्यास, उनमें वो सारे संदर्भ एक एक कर आते हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात आती है, जो नवजागरण का समय था। आप जानते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, उन्होंने शासन प्रारंभ किया, तो यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक बदलाव भी हुए, क्योंकि अंग्रेज एक उन्नत सभ्यता से आए थे। भले ही उन्होंने शोषक की भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने आधुनिक तकनीक यहाँ इस्तेमाल किया। रेल, डाक, तार इत्यादि तमाम तरह के संसाधन, संचार की व्यवस्थाएं उनके द्वारा यहाँ लागू हुई। तो उससे भी एक जन जागरण, जन क्रांति और पश्चिमी सभ्यता, समाज, उनकी जनतांत्रिक विचारधारा इत्यादि से परिचय यहाँ के लोगों का हुआ और उससे यहाँ के समाज को एक तरह से देखने का चिंतन जागृत हुआ। नवजागरण उसी को कहते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी कुप्रथा, जो खास करके हमारे यहाँ सती प्रथा थी, उसका एक तरह से उस पर विचार किया गया और उसको खत्म करने की कोशिश की गई। स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोशिश की। दयानंद सरस्वती का भी एक विचार था और उन्होंने भी एक तरह से जन जागृति में भूमिका निभाई, मूर्ति पूजा का विरोध किया और तमाम तरह की ऐसी चीजें हुई और सब धर्म में सुधार का आंदोलन हुआ। ये नवजागरण है। इसके अलावा आप देखें
तो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी जिसका कि प्रेमचंद पर जरूर असर रहा, जिसमें बंग भंग आंदोलन से लेकर नरम दल गरम दल इत्यादि जैसे बहुत सारे आप देखें वो। फिर गांधी के प्रवेश से बहुत सारा एक तरह से पूरा राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र बदल गया। और आप जानते हैं कि गांधी ने सत्य अहिंसा सत्याग्रह का जो व्रत दिया और जेल का डर खत्म किया, उसका प्रभाव गांधी पर बहुत था। पश्चिमी सभ्यता और उसकी भोगवादी प्रवृत्ति का भी गांधी ने विरोध किया। तो आप देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी प्रतिध्वनि आप प्रेमचंद में देखेंगे, जहां स्वदेशी आंदोलन बंग भंग होते हुए आप देखें तो उसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए, और जिसमें गांधी के यहाँ चंपारण सत्याग्रह से लेकर अहमदाबाद मिल मालिक के खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तमाम तरह के आंदोलन की ध्वनि आप देखेंगे जो गांधीवादी तरीके थे, उसका असर आप प्रेमचंद के साहित्य पर देखेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि प्रेमचंद मार्क्सवाद से भी जरूर प्रभावित रहे होंगे, हालांकि वो घोषित रूप से मार्क्सवादी नहीं थे। 1917 का बोल्शेविक रेवोल्यूशन या बोल्शेविक क्रांति जो घटित हुई रूस में, उसका असर व्यापक कला साहित्य जगत पर पड़ा था, और उसका असर इतना व्यापक पड़ा कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, और उसकी अध्यक्षता मार्क्सवादी न होते हुए भी प्रेमचंद को दी गई। और प्रेमचंद ने अध्यक्षीय भाषण में यह बात कही थी कि साहित्यकारों को मशाल जलाने वाले अग्रगामी की भूमिका निभानी चाहिए, न कि राजनीति का पिछलगू होना चाहिए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि किसान आंदोलन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ लखनऊ में किसान सभा की भी बैठक हो रही थी। तो किसान आंदोलनों का असर व्यापक रूप से है। आप याद करें पूस की रात कहानी या पूरा गोदान उपन्यास, तो उसमें देखेंगे कि एक किसान किस ढंग से मजदूर बनने को विवश है, उसको आप उसमें देखा जा सकता है। साथ ही आप यह देख सकते हैं उनकी कफन कहानी देखिए, तो उसमें एक मजदूर के भी एलियनेट होने की कथा है, यह भी देखा जा सकता है। उस दौर में जो राजनीति थी, उस दौर में जो हमारा इतिहास था, उसमें ट्रेड यूनियंस के आंदोलन चल रहे थे, जिसमें मजदूरों के खास करके मिल मालिकों के खिलाफ काम के घंटे घटाने के लिए, जो कि अमानवीय ढंग से बहुत ज़्यादा होते थे, उनको घटाने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे थे। कहीं ना कहीं प्रेमचंद इस बात को अपनी कहानी में दिखाना चाहते थे। तो ये देखते हुए, और साथ ही साथ आप देखें कि राष्ट्रीय आंदोलन के नकारात्मक पक्ष से भी प्रेमचंद परिचित थे। प्रेमचंद उर्दू और हिंदी की साझी विरासत के एक ऐसे पक्षधर व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर थे। आप जानते हैं कि प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था। उनकी पहली रचना सोजे वतन, जो उनका कहानी संग्रह था, वह जब्त हुआ था अंग्रेजी राज के खिलाफ। अंग्रेजी राज को लगा कि ये अंग्रेजी राज के खिलाफ ये कहानी है, तो उनको जब्त कर लिया गया। तो ऐसी उर्दू हिंदी साझी विरासत वाले व्यक्ति ने भारत में दंगे होते हुए देखे थे। उन्होंने सांप्रदायिकता का उभार देखा था। तो आप मुस्लिम के संगठन या फिर आप देखें तो हिंदू महासभा, ये तमाम तरह के उभार हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, उन सब का भी असर उनके साहित्य पर, उनके चिंतन पर पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक तरह से देखा जाए कि उनके वहाँ ईदगाह जैसी कहानी मिलती है जो सांप्रदायिकता के खिलाफ एक देखेंगे कि एक मुस्लिम नौजवान युवक, या उससे कहें कि बच्चे की कहानी है, मनोविश्लेषण की कहानी, और ये सारी चीज़ें उनके साहित्य में मिलती हैं, जो कि ऐतिहासिक संदर्भ में आपको दिखाई पड़ता है कि उनका जो समय था, उनका जो इतिहास था, वह उन्हीं का प्रतिफलन उनके साहित्य में दिखाई पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रेमचंद की इस साझी विरासत और इतिहास के संदर्भ में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर पार्थसारथी सर का वक्तव्य होगा, और बहुत अच्छे से हम इतिहास के सारे संदर्भों को वो हम सुनेंगे। तो हम इतना ही अपनी बात खत्म करते हुए कर